आज बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया गया और पंचायतों में क्या काम करना है, कैसे काम करना है, इसके विषय में भी सरकार के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई। इसी कड़ी में पानापुर हवेली पंचायत में जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सुनने के लिए आए। कौन लोगों को बढ़िया ढंग से काम करना चाहिए। ये जरूर ये सब बात हो जाए और अन्य कदमों पर भी इंतजाम किया गया तो सब किया गया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत की गई है। आप सामने देख रहे हैं मुजफ्फरपुर के पानापुर हवेली पंचायत के पंचायत सरकार भवन में महिलाएं और जनप्रतिनिधि जो है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो भी सुझाव दिया गया उसको देख रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को पंचायतों में कैसे काम करना है, ये तमाम बातों को लेकर बताया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को पंचायतों में कैसे काम करना है इसके बारे में बताया जा रहा है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी सहित तमाम वरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायतों में जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के पानापुर हवेली पंचायत सरकार भवन के सभागार में हैं, जहां आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पंचायत प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। और आप सब लोगों को मालूम है ना कि अब तो हम लोग तो पहले जितना काम किए हुए हैं और जो कुछ भी अभी आपको हमने बता दिया कि जो भी हम लोगों ने तैयार कर दिया है अब जिला के स्तर के पंचायत के स्तर। आज हमारे सामने है पानापुर हवेली पंचायत की मुखिया। आज बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे बिहार के जनप्रतिनिधियों से बातचीत किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज हम कांटी प्रखंड के पानापुर हवेली पंचायत सरकार भवन में हैं। दरियापुर में ये पंचायत सरकार भवन है। सामने मुखिया जी हैं। सबसे पहले तो मुखिया जी का नाम जानेंगे कि मुखिया जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ प्रियंका कुमारी। प्रियंका जी, आज मुख्यमंत्री जी ने पंचायत प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है, क्या विशेष जानकारी आपको प्राप्त हुई? मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मीटिंग रखा गया है VC, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण और दहेज प्रथा जैसे बाल विवाह और शराबबंदी, यही सब के तहत समझे हम लोग, सुने हैं मीटिंग में। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा पूरे बिहार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायतों में जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया गया है। सभी जनप्रतिनिधि पंचायतों में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी की बात को सुने हैं, क्योंकि पंचायतों में सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका पूरा लेखा जोखा आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखा गया है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के पानापुर हवेली जो दरियापुर में पंचायत सरकार भवन बना हुआ है, वहाँ पे आप देख रहे हैं पानापुर हवेली पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी की बात को सुनने के लिए आए हैं। और हमारे सामने बैठी हैं पानापुर हवेली पंचायत की मुखिया प्रियंका कुमारी जी। प्रियंका जी से हम बात करेंगे कि क्या जानकारी प्राप्त हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है, महिलाओं के लिए क्या कर रही हैं, इन तमाम बातों पर उनसे हम बात करेंगे। प्रियंका जी, सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया है, क्या आपको जानकारी प्राप्त हुई है? सबसे हमें तो जानकारी मिली है कि जैसे दहेज प्रथा बंद करना है, बाल विवाह को रोकना है और शराबबंदी करना है, उन्हें लागू हुआ है। इससे शराबबंदी से महिला की भी बहुत सुरक्षा है और जो हाँ महिला बहुत सुरक्षित रहती हैं।
मतलब मुख्यमंत्री जी के काम से आप लोग खुश हैं। एक जानकारी हमें जो मिली है वो है कि आपके यहाँ मनरेगा मतलब खासकर मनरेगा में जेसीबी से काम हो रहा है, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? जेसीबी हमको तो यह मालूम नहीं है कि जेसीबी से काम हो रहा है, लेबर के द्वारा ऐसा काम कराया जाता है। लेबर के द्वारा काम कराया गया है, जेसीबी से काम नहीं कराया गया है। अच्छा, ये प्रियंका जी आप महिला हैं, महिला मुखिया भी हैं, आपके द्वारा महिलाओं की मजबूती के लिए क्या किया जा रहा है अपने पंचायत में, ये बताइए। लेबर कार्ड बना के महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है, और जैसे महिलाओं के एक साथ रहकर सभी समूह का गठन किया जाता है और सशक्तिकरण किया गया है महिला के साथ। महिलाओं की मजबूती के लिए प्रियंका जी काम कर रही हैं, समूह का गठन कर रही हैं, मनरेगा में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके ये प्रयास कर रही हैं प्रियंका जी। हम इसके अलावा कुछ और जो यहाँ के वार्ड हैं, सबसे बड़ी बात है कुछ शिकायत वार्ड के द्वारा भी किया गया है कि नल जल योजना कुछ कंप्लीट नहीं है। इसके बारे में हम सुनील जी से बात करेंगे। सुनील जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पंचायतों में काफ़ी बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। नल जल के बारे में से बात करेंगे सुनील जी। और सबसे बड़ी बात है कि मुखिया पति भी हैं, प्रियंका जी के पति भी हैं, सुनील जी हैं। सुनील जी, कई आरोप लग रहे हैं कि नल जल पूरा नहीं हुआ है, क्या कहना है इसके बारे में? जी, ऐसा है कि मेरे यहाँ जो हमारे पानापुर हवेली में 5 ऐसे वार्ड है जो पंचायत से काम किया गया और सो पीएचडी द्वारा किया गया था। तो पंचायत से जो कार्य हुआ है उसमें हमारा लगभग दरियापुर 5 नंबर वार्ड पड़ता है, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं अभी, और उसमें पार्ट 1 लगभग सही है, पार्ट 2 का स्थिति बहुत गड़बड़ है, जिसके लिए हमने लिखित शिकायत भी की है। साथ में उसके बाद 12 नंबर वार्ड जो है वो रास्ता चौड़ीकरण होने के कारण वो पूरा टूट फूट गया, पूरा उसका पाइपलाइन कट गया है, जिसके कारण वहाँ पूरा क्षतिग्रस्त है। और लगभग कुछ ऐसे वार्ड है जहाँ पर हल्का रिपेयरिंग। वार्ड 5 के बारे में हम आपसे बात करेंगे। वार्ड 5 में टावर बना हुआ है लेकिन पाइपलाइन नहीं बिछा है, इसके बारे में क्या कहना है? एमबी वगैरह के बारे में आपने जेई से कोई बातचीत की है कि क्या कि मतलब एमबी वगैरह कितने वार्ड का कंप्लीट हो गया है? सर ऐसा है कि वार्ड 5 में 2 पार्ट 2, एक पार्ट 1 पार्ट 2 2 यहाँ पे टावर लगी हुई है, जिसमें पार्ट 1 का जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छा रहा है। पार्ट 2 का स्थिति काफ़ी दयनीय है। वहाँ पर पाइपलाइन थोड़ी सी बिछी है, हमने वहाँ पर जाकर वेरिफिकेशन भी किया है और कर्मियों के माध्यम से। तो उस स्थिति में देखें कि वहाँ पर कुछ पाइपलाइन बिछी हुई है और वहाँ पानी थोड़ा भी नहीं चलने का कारण है। और पार्ट 1 का जो एमबी है वो लगभग बुक हो चुका है। हम वार्ड मेंबर से बातचीत हुई थी हमारी, तो वार्ड मेंबर बोले कि हमारा बुक हो चुका है और दिखाया भी उन्होंने कि एमबी बुक हो चुका है। नल जल ये अभी मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कह भी रहे थे कि हमारे ज़्यादातर नल जल योजना कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ज़मीनी जो हकीकत है वहाँ इससे मतलब वो डिफरेंट है। कहीं पाइप कट गया है, कहीं टावर बना है, पानी सप्लाई नहीं है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास सुनील जी इन चीज़ों को पूरा करने के लिए। साथ ही साथ जो पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायत भवन खुलता नहीं है, पंचायत सरकार भवन जो है ये खुलता नहीं है, आरटीपीएस काउंटर खुलता नहीं है, हम लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, इसके बारे में क्या कहना है? एक्चुअली में क्या है कि लगभग हम जब से पंचायत हम तो प्रियंका जी का संवेदक बोल रहे हैं, और जब से हमारा ये कार्यभार हमारे प्रियंका जी संभाली हैं तब से लगभग पंचायत सचिव का काफ़ी मतलब यहाँ स्थिति ठीक नहीं रहा है। इसके लिए हमने आवेदन बीडीओ साहब को दिया, डीएम साहब को भी दिया। जहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो कार्यपालक सहायक है वो पंचायत सरकार भवन में आते भी हैं, 1 घंटा 2 घंटा श्राम भी देते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या है, कार्यपालक सहायक का ओनली सिर्फ वो जन्म मृत्यु का ज़्यादा काम यहाँ हमारे पंचायत में लंबित है कई महीनों से, जिसका कारण इसका एक मुख्य कारण है कि सचिव वहाँ पे मतलब ढंग से उनको उसको पारित नहीं दे पा रहे हैं, अनुमोदन नहीं कर पा रहे, जिस कारण कि वो एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। जन्म मृत्यु के लिए काफ़ी हम परेशान हैं। और पंचायत सचिव के 2 पंचायत है, थोड़ा आना जाना उनको थोड़ा कम रहता है, और जहाँ जिस स्थिति में हो हम आते हैं पंचायत में, हमारे वार्ड मेंबर आपने पंचायत सचिव के बारे में बोला है, पंचायत सचिव तो आज भी उपस्थित नहीं हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, लेकिन जबकि होना चाहिए था, इसका संचालन भी उन्हीं के माध्यम से होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं पंचायत सचिव का जो वो पंचायत में ज़्यादा योगदान नहीं हो रहा है क्या? इसके वहाँ यहाँ साफ नहीं हो रहा है उनका योगदान, हम काफ़ी दुखी है इससे। हमारा पंचायत में रोष भी बना हुआ है। क्या नाम हुआ पंचायत सचिव का? नरेश शर्मा हुआ उनका नाम। नरेश शर्मा। बड़ी बात है, सुनील जी का कहना है कि पंचायत सचिव जो है वो पंचायत में ज़्यादा योगदान नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण पंचायत की कई विकास योजनाएं जो है वो काम नहीं मतलब ये हो पा रही हैं, काम नहीं हो पा रहा है। हम साथ ही साथ और भी 1-2 पंचायत
के प्रतिनिधि, उनसे हम बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे सामने है आरटीपीएस काउंटर चलाने वाले चौबे जी, उनसे भी बात करेंगे। लोगों की शिकायत है कि चौबे जी टाइम पे नहीं आते हैं। चौबे जी से हम बात करेंगे कि आप आरटीपीएस काउंटर चलाते हैं, टाइम पे क्यों नहीं आते हैं भाई? जी, हम तो समय पर आ जाते हैं। और जहाँ तक कि जन्म मृत्यु का सवाल है, अब ओटीपी सिस्टम हो गया है, तो ओटीपी हमको बताया जाएगा तो उसके अनुसार हम निकाल लेते हैं। चौबे जी का कहना है कि अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जो बनता है वो ओटीपी के जब आता है उसके बाद ही वो काम आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। और भी हमारे सामने कुछ पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या अभी जो वर्तमान में मुखिया हैं प्रियंका जी, उनके काम से कितनी संतुष्टि है। खासकर महिलाओं से हम बात करेंगे। आप किस वार्ड की हैं? 15 नंबर। 15 वार्ड है। मुखिया जी हैं, आप महिला हैं, क्या कहना है उनके बारे में? उनको बारे में ही करना है कि मुखिया जी हुए हैं तो कुछ काम कीजिएगा, आगे मुझे से बढ़ाइएगा। अच्छा, मुखिया जी हैं तो काम कीजिएगा। आप सहयोग कितना करती हैं? सहयोग कितना करेंगे? हमको ये पूछना है कि मुखिया जी, आप अपने वार्ड की समस्या लेकर मुखिया जी के पास जब जाती हैं तो मुखिया जी सहयोग करते हैं? आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं? जी, अभी तो किए हैं, करेंगे। पंच है जी, वार्ड को है, वार्ड सदस्य हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? सोनी देवी। सोनी देवी। किस वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 5 है। वार्ड नंबर 5 है। आपके वार्ड में नल जल चालू नहीं है, क्या कहना है इसके बारे में? कह रहे हैं कि उनको चालू करना चाहिए, और क्या कहें। चालू है। मुखिया जी भी महिला हैं, आप भी महिला हैं, मुखिया जी सहयोग करती हैं? हाँ, करते हैं। मतलब मुखिया जी के काम से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, है संतुष्ट है। हाँ। पंचायत सरकार भवन बराबर नहीं खुलता है, क्या कहना है इसके बारे में? खुलना चाहिए। खुलना चाहिए। हाँ। पंचायत सरकार भवन खुलना चाहिए। और भी हम वार्ड हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे सामने है वार्ड नंबर 7 के वार्ड सदस्य प्रवेश जी। प्रवेश जी, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को संबोधित किया है, क्या कहना है इससे? आज जो संबोधन हुआ है, क्या विशेष जानकारी आपको मिली है? देखिए, विशेष जानकारी तो बहुत सारी है। जो जल नल है, बहुत सारा बाल विवाह है, इसके बोले नीतीश कुमार जी, और हम लोग को समझा भी, और इसके लिए हम लोग मुखिया के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं, ठीक है। और मुखिया जी का सहयोग भी हम लोग कर रहे हैं, और आगे फिर जैसा होगा फिर करते रहेंगे। प्रवेश जी, एक जो जनरल जो प्रश्न है, जो सभी लोग मतलब इसके मन में रहता है कि ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मुखिया जी, खासकर मुखिया जी महिला हैं, उनका सहयोग आपको मिलता है कि नहीं? मुखिया जी का पूरा सहयोग मिल रहा है, उसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। बशर्ते कि सचिव बहुत कम आ रहा है, सचिव का उपस्थिति यहाँ नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से काम बाधित हो रहा है। बड़ी बात है। पंचायत सचिव की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। वो उनकी वो पंचायत सरकार भवन में आते नहीं हैं, जिसके कारण मुखिया जी भी जनता का काम नहीं कर पा रहे हैं। मुखिया जी जो जनता का काम करना चाहते हैं, पंचायत सचिव की लापरवाही से काम नहीं हो पा रहा है। और हम प्रवेश जी से बात करेंगे, क्या कहना चाह रहे थे सर आप? अगर पंचायत सचिव रेगुलर आए पंचायत में तो पंचायत का विकास भी होगा। मुखिया का सहयोग नहीं करते हैं वो, इसीलिए जो भी पंचायत का काम है बाधित हो रहा है। अगर पर डे आए और हमेशा आए तो पंचायत का काम सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। पंचायत का काम सुचारू रूप से चालू हो जाएगा अगर पंचायत सचिव रेगुलर आते हैं तो। लेकिन बड़ा प्रश्न है कि पंचायत सरकार भवन ये बना हुआ है, ये बराबर खुलता नहीं है, यहाँ पे लोग बराबर आते नहीं हैं, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, पंचायत भवन तो खुलता ही है, ठीक है, लेकिन बाय द वे अगर कहीं ब्लॉक में मीटिंग रहा या कुछ भी रहा, जो अभी आपके चौबे जी जो हैं कार्यपालक सहायक, ठीक है ना, वो तो आते ही हैं, उसमें कोई नहीं है। लेकिन अगर ब्लॉक में मीटिंग हो या कहीं भी वो चले जाते हैं तो लोग आते होंगे तो फिर के चले जाते होंगे, कहते होंगे कि हाँ भाई पंचायत भवन पर। यहाँ पे गार्ड की भी व्यवस्था है, आपको एक ऑफिस अटेंडेंट की भी व्यवस्था रखनी है, मतलब तमाम सुविधाएं हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब तक पंचायत सचिव अगर नहीं परमानेंट रहेंगे या यहाँ नहीं रहेंगे, मुखिया जी के संपर्क में नहीं रहेंगे, तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। सही बात है कि पंचायत सचिव को एक्टिव होना होगा। हमारे सामने है वार्ड 12 के वार्ड सदस्य हैं। क्या नाम हुआ आपका? धरीक्षण राम जी। आपके वार्ड में नल जल कंप्लीट नहीं है, क्या ये कितने लाख का एस्टिमेट था टोटल?
हमारा अब निकलवाया मोबाइल पर तो वो 27,63,800 का बता रहा है। 27 लाख का। जी क्या उसमें क्या ये दिक्कत आ रही है, क्या कमी रह गई है जो कंप्लीट नहीं हुआ? साफे नहीं है, गलत ढंग से काम किया। जो रोड चौड़ीकरण हो रहा था उसमें पाइप डाल दिया और दोबारा भी रोड खोद के फिर पाइप पर रोडे में डाल दिया। बड़ी बात है, वार्ड 12 में जो नल जल बना है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को देख के बना है कि ये काम ऐसा किया जाए कि सड़क चौड़ीकरण हो और सारा पाइप फूट जाए, टूट जाए। कहीं ना कहीं सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि काम जो हुआ है वो लापरवाही से हुआ है। कोई जूनियर इंजीनियर इस काम को कराने के लिए साइट पे उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण बिहार में जो 90% नल जल योजनाएं हैं वो भ्रष्टाचार के बलि विधि पर चढ़ी हुई है। हमारे सामने हैं पानापुर हवेली के उप मुखिया, हम इनका सबसे पहले नाम जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल कुमार राय। अनिल कुमार राय जी। अनिल जी, आप उप मुखिया हैं, पंचायत के विकास की जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। आज मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप लोगों को संबोधित किया, क्या कहना है इसके बारे में? हमारे पंचायत में अभी कोई विकास नहीं हो रहा। कोई विकास नहीं। 6 महीना बीत गया, अभी तक वार्ड का जो खाता जो खुलता है हस्तांतरण वो आज तक नहीं हुआ। आज तक वो नहीं हुआ, 6 महीना हो गया। 6 महीना में मेरे पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ। बड़ी बात है। आपको उप मुखिया जी का कहना है कि पंचायत में 6 महीना से कोई विकास काम नहीं हो रहा है। इस संबंध में आपने पंचायती राज पदाधिकारी को सूचित किया कि नहीं? अभी तक सर सूचित नहीं किए हैं, समस्या देख रहे थे, लेकिन अब सूचित करेंगे। हाँ। पंचायत सरकार भवन की स्थिति बताइए। पंचायत सरकार भवन रेगुलर खुलता नहीं है, यहाँ पे पंचायत सचिव आके नहीं बैठते हैं, साथ ही साथ अन्य कर्मचारी भी नहीं बैठते हैं। क्या कहना है इसके बारे में? 4 लोग का कहना है कि हमको 3-3 पंचायत 4-4 पंचायत का ड्यूटी है। बिहार सरकार भवन पर हफ्ता में हम 1 दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, परमानेंट डेली नहीं बैठेंगे। नहीं तो मतलब जो टाइमिंग है उनका, उस टाइमिंग को तो आवास सहायक नहीं बैठते हैं। आवास सहायक को तो 2-3 पंचायत का मान के चलिए जिम्मेदारी है। 6 महीना में कभी देखबो नहीं किए। आवास सहायक को तो 6 महीना में कभी देखबो नहीं किए। विकास मित्र को भी कभी देखबे नहीं किए। जातीय आवासीय सरकार कहती है कि यहाँ बिहार सरकार भवन पर बनेगा, 6 महीना में कभी एगो तो यहाँ ऑनलाइन होवे नहीं किया। बड़ा आरोप है उप मुखिया जी का कि पंचायत सरकार भवन में कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। न विकास मित्र आते हैं, न आवास सहायक आते हैं, न ऑनलाइन काम हो रहा है। ये जमीनी सच्चाई है। पंचायत सरकार भवन बिहार में जितने भी बने हुए हैं वो सिर्फ एक मुखौटा है, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है। और पंचायत में PhD का जो नल जल है सिर्फ वही पानी देता है, और बिहार सरकार का जितना भी है सब फेल है। बड़ी बात है, जो PhD के द्वारा जो नल जल लगाया गया है वो तो ठीक है। 9वें नंबर के दिन वीडियो आया कि पानी फूटल है। अरे जैसे पीछे काटा खोलने का काम है, जैसे पीछे काटा तो क्या हो गया? 9वें नंबर के दिन वीडियो आया कि पानी उनमें से गिर रहा है। तो 7 नंबर के ना हम 6 नंबर में काम कराया था ना। 7 नीचे का जो भी काम मिला हम उसको पूर्ण कर दिए। एमडी सारा को हो गया, खड़ा हो गया। अगर उसको 4 लाइन बन रहा है, वहाँ पर पाइप का रोड़ा पाइप पड़ जाएगा तो तुम लोग वीडियो में डालते हो। काम नहीं हुआ, कैसे काम नहीं हुआ? जाके देखो पानी चल रहा है। सरकार इसका काम करेगी ना, सरकार इसका जांच करेगी। जो सही होगा सरकार पानापुर हवेली पंचायत के जांच करेगी। जो वार्ड में सही होगा सही होगा, गलत होगा गलत होगा। बड़ी बात है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि काम में जो भी त्रुटि है उसको सरकार अविलंब दूर कराए। करीब 16 वार्ड है यहाँ पे, जिसमें से करीब 5 वार्डों में पंचायत स्तर पे हमारा कहना है अभी जो वार्ड बना, पुराना वार्ड जो हार गया, अभी तक किसी को कोई चार्ज नहीं दिया। पानी सही टाइम पर नहीं देता है। नया वार्ड को मिलना चाहिए ना, अनुरक्षक चेंज होना चाहिए, चाहे उसी का बहाली होना चाहिए। जनता तो नया वार्ड के बोल रहा है कि भाई पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ नल टूट गया, वहाँ पाइप टूट गया। पुराना वार्ड अभी ले कुछ दिया नहीं चाह रहा, 6 महीना हो गया। बड़ी बात है। जमीनी सच्चाई उप मुखिया जी बता रहे हैं कि नल जल योजना में खासकर वार्ड जहां हार गए हैं और नए वार्ड आए हैं उन लोगों को दिक्कत हो रही है। वो क्योंकि वो फुल फ्लेजेस काम नहीं कर रहे हैं, उनको चाबी नहीं मिली है, उनको पेपर नहीं मिला है, MB का भी दिक्कत है, कई समस्याएं हैं। इस पर सरकार को देखना चाहिए, खासकर मुखिया जी को देखना चाहिए। जब तक वार्ड में वार्ड और मुखिया जी का समन्वय नहीं होगा, पंचायत का विकास नहीं होगा। आज और हम ये भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि सरपंच क्या कर रहे हैं, सरपंच का कार्यालय खुलता है कि नहीं करता, जनता की समस्याओं को सरपंच महोदय कितना सॉल्व कर रहे हैं। हमारे सामने हैं पानापुर हवेली पंचायत की सरपंच नीता देवी जी। नीता जी से जानेंगे
पंचायत सरकार भवन में आप आती हैं कि नहीं आती हैं? जी, आते हैं। सप्ताह में एक दिन चलता है, गुरुवार को, उस दिन आते हैं। जितने आदमी हैं सब उपस्थित रहते हैं। समस्याओं का समाधान होता है आपके द्वारा? होता है पंचायत माने यहीं पर सब जितना होता है, माने फैसला ये सब यहीं पर हो जाता है। अभी कुल कितने केस आपके यहाँ हैं? कुल कितने हैं? कुल कितने केस हैं नीता जी? कुल कितने केस हैं आपके पास? 42 केस है, कोर्ट का आया हुआ है यहाँ पर। 40 केस है। और जो सामाजिक केस होते हैं उसके लिए क्या करते हैं? माने फैसला माने यहीं से हो जाता है सब स्तर पर। तो समाज में सौहार्द आपके द्वारा बनाया जा रहा है। नीता जी हैं, सरपंच हैं, समाज में मिलजुल कर काम कर रही हैं। अब और एक दो पंचों से भी हम बात करेंगे। पंच लोग कहाँ? हमारे सामने हैं उप सरपंच है सहानी खातून जी। सहानी जी, सरपंच महोदय का मतलब महोदया का सहयोग मिल रहा है? समस्याओं का समाधान हो जाता है? जी, हो जाता है। पंचायत सरकार भवन में आती हैं आप? या पानापुर हवेली के जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो जागरूक हैं, अपना काम करना चाहते हैं। एक बड़ी जो समस्या वो सामने आई है कि पंचायत सचिव का जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। बड़ी समस्या, जब तक पंचायत सचिव सहयोग नहीं करेंगे पंचायत में विकास काम आगे नहीं बढ़ेगा। जनप्रतिनिधि, क्योंकि ज़्यादातर जनप्रतिनिधि नए हैं, उत्साह है, काम करने का जोश है, जुनून है और चाहते हैं कि जनता का काम हम जल्द से जल्द कर दें। लेकिन सरकारी जो कर्मचारी हैं वो जनता के काम को करने में इच्छुक नहीं है, जिसके कारण पंचायत सचिव बराबर नहीं आते हैं। मुखिया जी से कोई तालमेल नहीं है, जिसके कारण जनता का काम रुक रहा है। कई वार्डों में नल जल आपको पूरा नहीं है, मनरेगा कार्ड की दिक्कत है, कई सारी समस्याएं हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पंचायत सरकार भवन रेगुलर खुलना चाहिए। जब रेगुलर खुलेगा तो जनता की समस्याओं का समाधान होगा। आरटीपीएस काउंटर भी रेगुलर चलना चाहिए ताकि जनता को ब्लॉक ना जाना पड़े, जगह जगह भटकना ना पड़े। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने इन लोगों को जो संबोधन किया, उस संबोधन से सारे पंचायत हमारे सामने हैं। पानापुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 के प्रतिनिधि हैं, इनसे हम बात करेंगे। कुछ नाराजगी है सिस्टम को लेकर, इनसे क्या नाराजगी है आपकी? पहले तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमित कुमार हो गया और हम नए प्रतिनिधि है 9 नंबर वार्ड की पानापुर हवेली पंचायत हो गया मेरा। और सर, नाराजगी हमको किसी प्रतिनिधि से नहीं है, नाराजगी सिस्टम से है, एक्टिव नहीं है। सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम यहाँ है कि खासकर पंचायत सचिव जो है वो एक्टिव नहीं है। आज कल परसों कह के रह जाते हैं। और नल जल का स्थिति ऐसा है कि अगर देखा जाए तो आप कहिए कि तो गर्त में गया, पूरा योजना ही गर्त में गया। 19,47,000 का ये प्रोजेक्ट था। चला अगर उसमें एक अगर कल भी दे दिया जाता ना, नल जिसको बोलते हैं, तो लोग खुश हो जाता। लेकिन पूरा पैसा का बंडल बात कर दिया गया लोग। और जो पुराने प्रतिनिधि थे वो अभी तक हमको चार्ज नहीं दिए। उनसे कहा भी गया, हम पंचायत सचिव के द्वारा कॉल भी लगवाए, खुद जेई क्या हबीबा नाम है, उनके द्वारा कॉल लगवाए। यहीं पे मीटिंग हो रही थी, सबके सामने बोले कि हम सरकारी बॉडी को देंगे, हाँ, और वो मना कर दिए देने से। और ये बात फरवरी का है, फरवरी से अभी आप देख लीजिए, मतलब 3-4 महीना हो गया। बड़ी बात है। आपको अभी जी का जो कहना है वो बिहार की सच्चाई बता रहे हैं। नल जल योजना, मुख्यमंत्री जी लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी स्तर पे नल जल योजना में बहुत भ्रष्टाचार है। पूरा का पूरा सिस्टम फेल है, कहीं काम कंप्लीट नहीं है, करप्ट है, पूरा सिस्टम करप्ट है। और नए जनप्रतिनिधि है, उनको मतलब ना ही चार्ज मिल रहा है, उनको सिर्फ आज कल परसों करके टाल मटोल कर दिया जा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। समस्याएं हैं, सबसे बड़ी बात है कि समस्याएं हैं। अमित जी नए जनप्रतिनिधि हैं, उत्साह है काम करने का, लेकिन सिस्टम से ये भी तंग आ गए हैं। चार्ज नहीं मिला है, जनता इनसे सवाल पूछती है क्योंकि नया जीत के आए हैं। अकाउंट नहीं खुला है, हम लोग का अकाउंट जो होता है, अकाउंट नहीं खुला है। उनको उनसे साइन करवाने के लिए हमको डेरा पे जाना पड़ता है, तब जाके साइन करते हैं। समस्याएं हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन समस्याओं का समाधान कैसे करती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो नए चुन के आए हैं, बहुत उत्साह है काम करने का, जोश है। लेकिन सरकारी तंत्र, पंचायत सचिव की लापरवाही से सारा पंचायत का सिस्टम जो है वो ध्वस्त हो रहा है। पंचायत सचिव जो है वो काम करना नहीं चाहते हैं
और जिसका नतीजा है कि जो भी पुराने वार्ड जो हार गए हैं लेकिन अपनी चाबी नहीं दे रहे हैं, कागज़ नहीं दे रहे हैं, नल जल योजना का अनुरक्षक की बहाली नहीं हुई है, मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा है, कई ऐसे समस्याएं हैं जो ज़मीन पर हैं जिसका समाधान जरूरी है। जनता जो है वो सरकार से पूछ रही है, खासकर जनप्रतिनिधि जो है वो सरकार से पूछ रहे हैं। पानापुर हवेली पंचायत में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने सभी जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया है, जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं उनको संबोधित किया है। आज पानापुर हवेली में जनप्रतिनिधि आए हुए हैं लेकिन फिर भी जनता का काम नहीं हो रहा है। एक सामने हमारे जनता हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो इनका नाम जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी सर, एमडी औरंगजेब मेरा नाम है। एमडी औरंगजेब इनका नाम है। क्या समस्या है, किस लिए आए हुए थे आप? समस्या ये है कि 15/4/2022 को मेरी मम्मी का मृत्यु हुआ है जी, और आरटी ऑफिस में हम कागज़ जमा कर चुके हैं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, और वहाँ से मतलब कि यहाँ कांटी ब्लॉक से और यहाँ बार बार दौड़ रहे हैं, और सचिव साहब के नहीं आने के कारण मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है और बार बार दौड़ रहे हैं। बड़ी बात है। औरंगजेब साहब का कहना है कि यहाँ पे पंचायत सचिव महोदय आते नहीं हैं, हम लगातार मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दौड़ रहे हैं। बड़ी समस्या है। जनप्रतिनिधियों ने भी कहा है कि पंचायत सचिव के जो है वो काम पे ध्यान नहीं देते हैं, जनता का काम नहीं हो रहा है, पंचायत का काम नहीं हो रहा है, जनप्रतिनिधियों का काम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं पानापुर हवेली जो बहुत ही महत्वपूर्ण पंचायत है मुजफ्फरपुर का, क्योंकि इस पंचायत को डीएम के द्वारा गोद लिया गया है। इस पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया था, और ये आप देख रहे हैं पंचायत सरकार भवन बना हुआ है लेकिन जनता का काम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ दिखाने के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, जनता को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। औरंगजेब साहब से हम जानेंगे। औरंगजेब साहब, आप इस कागज को लेकर आप ब्लॉक में वीडियो से नहीं मिले क्या? जी सर, वीडियो अभी किसी से नहीं मिले सर। सचिव का इसमें साइन चाहिए, लेकिन वो उसको फ़ोन करते हैं तो नहीं फ़ोन उठाते, ना कोई जवाब देते, कुछ नहीं आते हैं। उनका ही साइन चाहिए। 3 महीने होने जा रहा है लेकिन अभी तक मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है सर। इसके लेके सर पूरा काम रुका हुआ है मेरा। सरकार दावा करती है कि जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र हम 21 दिन में बना के देंगे, और इनका 3 महीना होने जा रहा है और अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है। बड़ी बात है, आखिरकार जनता का काम होगा कैसे? सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हमारा नल जल योजना कंप्लीट है, पंचायतों में काम हो रहा है, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पे हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, स्पॉट वेरिफिकेशन करते हैं, तो सारी बातें झूठी साबित होती है। कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। पंचायत में जनता परेशान है, और पंचायत के जो पदाधिकारी है, पंचायत सचिव, वो एक किसी राजा से कम नहीं है। वो अपना एक तंत्र चलाते हैं, जनता का शोषण करते हैं, जनता को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, और जिसमें जनप्रतिनिधि लोग भी प्रताड़ित हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जनप्रतिनिधि लोग भी इस बात से खुश नहीं हैं कि पंचायत सचिव वो काम नहीं कर रहे हैं। उनकी भी नाराज़गी है कि पंचायत सचिव काम नहीं कर रहे हैं। हमारे बीच सर वार्ड से भी फ़ोन करवाया गया, मुखिया जी से भी फ़ोन करवाया, लेकिन किसी का भी फ़ोन ना रिसीव करते हैं, ना कोई जवाब देते हैं। हम भी फ़ोन करते हैं डेली, लेकिन नहीं उठाते हैं, ना कोई जवाब देते हैं, ना ही कॉल बैक करते हैं। 3 महीने होने जा रहा है, अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र मेरा नहीं मिला है। काटी ब्लॉक दौड़ते हैं हम, यहाँ वहाँ समस्याएं हैं। अब इसका समाधान देखिए कैसे होता है, क्योंकि नया बिहार न्यूज़ लगातार पंचायत मंथन कार्यक्रम के माध्यम से पंचायतों में जो समस्या है उसका हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग करके समस्याओं को दिखाने का काम करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जनता की आवाज़ बने और जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएँ। इस गूंगी बहरी सरकार में, इस गूंगी बहरी सरकार में जनता की हम आवाज़ बनकर सरकार को जगाने का काम करें। लेकिन जब सरकार गहरी निंद्रा में हो, कुंभकर्णी निंद्रा में हो, तो बहुत मुश्किल है सरकार को जगाना, चाहे मुख्यमंत्री जी ही क्यों ना हो। मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। मैंने भी उनका आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुना है, और जो वो दावे कर रहे थे, मुझे देखकर बहुत हंसी आ रही थी, और कि वो कह रहे थे कि हम हमारा 90% नल जल योजना पूरा हो गया है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई है कि मात्र 20% नल जल योजना ही पूरा है, जिससे जनता को हम उसका 1 रुपया भी नहीं जान रहे, और हम बना दिए, हमारा मजदूरी भी नहीं मिला, बात खत्म है। अब क्या है नहीं है वो समझे। पूरा पंचायत में चल कर देख लीजिए, जो 5 को है ना, हम किसी से व्यक्तिगत मतलब नहीं है, हमारा सिस्टम से मतलब है। ये काम ऐसा काहे हुआ, उसका जांच कीजिए। 29,77,000 रुपये का हमारा प्रोजेक्ट है 6 नंबर का, और उसका जांच हो। आज भी 4 लाइन रखा है, उसको उस तरफ 20 घर है, जिसको आज भी कोई पाइप लाइन का सिस्टम नहीं है।
है तो हमारे वार्ड में, पानी उसको कौन देगा? चाहे जो इंजीनियर आके उसका एस्टिमेट लिया था वो समझे, और जो उसका जो चीज़ किया है एमपी बुक के हुआ के समझे। और हमारे पर जो आरोप आ रहा है कि हम पैसा लिया है, तो वो 8,000 रुपया नहीं लिया है, 9700 दिया है, और हमको नहीं दिया, वो दुकानदार ट्रांसफर किया पाइप का। हमारा मजदूरी कोई चार्ज नहीं है, अपना पैकेट से में 11,000 रुपये लगाया हम उस दिन मुखिया जी कहने के अनुसार। मुखिया जी बताते बोले हैं कि नए वार्ड तुम हो, खर्चा तुम करो। लेकिन आरोप लग रहा है आप पे कि आरोप लग रहा था, अब स्पोर्ट पे चलिए, जमीनी स्तर पर अब चल के जांच कीजिए अभी चल के कि हमारे पास आरोप आ रहा है कि क्या किया। हम तो खुद सरकार रहे, उन्होंने कहा कि 8,000 रुपये लिया है, पर हमको मिला 9700 रुपया, वो भी दुकानदार के अकाउंट में दिया, जिसका बोलिए आपको हम स्क्रीन शॉट दिखाते हैं। होगा हम सारा चीज़ रखे हुए हैं, आप चल के स्पोर्ट देख लीजिए। और अनुरक्षक रहेगा जमीन मालिक, और नए वार्ड जो बना वो अपने पैकेट से लगाएगा, अपने बाप कौन से लगाएगा पैसा? क्या कुछ शिकायतें आ रही है कि प्रभार नहीं मिला अभी सचिव को? हाँ, एक भी नहीं मिला अभी तक, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम लोग अकाउंट खुलवाने के लिए रात दिन हम लोग का काम छोड़ छोड़ के आते हैं, आज भी एक कॉल किए, काम छोड़ के आ गए। यह सारा सिस्टम खराब है यहाँ का। हम लोग किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारा सिस्टम से लड़ाई है। आज उसका जाँच हो, उस दिन हम डीएम महोदय के गए थे अपने, वो बोले कि इसका जाँच होगा। आज भी चलिए 12 नंबर में या जेड नंबर में, उससे मतलब नहीं, हमको अपने से मतलब है। हमको उससे अच्छा काम कर देना है ना, क्या हम आरोप नहीं है। बस इसका चल के आप लोग जांच कर लीजिए, और मेरा गलती है तब जो कहीं आपको देख लीजिएगा। वहाँ पैसा का बात रहा, हमने लिया 9700 दुकानदार के अकाउंट में ट्रांसफर किया, पाइप का 1 लीटर।